अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम ज़ोर का जोड़। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। ज़ोर का जोड़ के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे अभी जो मैच इस वक्त जारी है इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड, इस मैच के वाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है इस वर्ल्ड कप में, इसका फैसला कल के मैच के बाद हो जाएगा। कल का मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस हवाले से भी हमें बात करनी है। बहरहाल अभी इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लिए हैं। 48 ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। बेन स्टोक्स जो कि वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे वो वापस आए, और इस वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें इंग्लैंड की जानिब से बेन स्टोक्स की जानिब से किसी हद तक जो है अच्छी क्रिकेट खेली गई या अच्छी जो है वो बैटिंग की गई। उसके अलावा कोई भी इंग्लैंड का जो बरतानवी बल्लेबाज है वो जमकर न खेल सका। आज भी ऐसा ही हुआ, 6 विकेट जल्दी गिर चुकी थी, लेकिन बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स की जानिब से एक अच्छी इनिंग जो है वो खेली गई और टोटल एक बड़ा टोटल बनाने में इंग्लैंड अभी तक कामयाब हो सकी है। तो मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद है स्पार्क्स, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड्स, हमारे अपने बल्लेबाज, बॉलर, चाइनामैन बॉलर, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, हर खूबी है इनके अंदर। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ मेरे लगा दें, फिर कफील भाई भी लगा दें, अगर इतना कर दिया। वो अपने ट्रकों पे पीछे नहीं लिखा हुआ, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, लेग ब्रेक, गुगली बॉलर, फास्ट बॉलर, यॉर्कर बॉलर, और उसका नाम है कफील भाई। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी ट्रकों के पीछे ऐसे ही लिखा होता है। तो वो माशाल्लाह बहुत सारी खूबियाँ अब आपके अंदर। आपने हमें लेफ्ट आर्म से भी बॉलिंग करके दिखाई है, अब हमने देख के क्या करें हम। यूसुफ भाई, यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और आपको भी जो बॉल किया था वो कौन सी बॉल थी? बैठ गई थी, फ्लिपर था, गुगली थी? कड़ी सी बॉल। ये बहुत पहले एक ग्रेग चैपल का भाई था, उसने की थी ये बॉलिंग। अच्छा, ये वो वाली बॉल थी। ये मैं नहीं, इसमें भी क्रेडिट मैं लूंगा इंशाल्लाह। वजह पता है क्या? उसने तो अंडर आर्म की थी, मैंने ओवर आर्म करके किसी कड़ी मार दी। तो बहरहाल ये सब कुछ जो है हमारा हंसी मजाक इसी तरीके से चलता रहेगा। गुड टोटल अगेंस्ट नीदरलैंड मुशी भाई सोफा बिल्कुल। ये अब तो कम बैक तो इनको मौका मिल गया है, पर आजकल की क्रिकेट में आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें कि जितनी ये हम जिसको नीदरलैंड को कह रहे थे, इसको कह रहे थे, अफगानिस्तान को कह रहे थे, ये टीमें अब चैलेंज करने लगी हैं बड़ी बड़ी टीमों को। बिल्कुल ऐसे। ये आप देखिएगा कि इन्होंने इंग्लैंड को आज तकरीबन ऑलमोस्ट फंसा लिया था। एक टाइम तो ये लग रहा था पता नहीं इनको 200 भी होगा कि नहीं होगा इनसे। तो ये टीमें खतरनाक टीमें हो गई हैं, और ये टीमों के जितने भी लड़के हैं ना, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ने एक चीज़ अच्छी की है, काउंटी क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट ने ये किया है कि जो स्पेशली यूरोपियन जो लोग हैं ना, उनको बहुत बहुत क्रिकेट खेलने को मिलती है। और फ्रेंचाइज क्रिकेट से ये होता है कि आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने भी ना, तो ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ प्रैक्टिस करने से आपका बिलीव तगड़ा हो जाता है, आपकी फिटनेस लेवल डिफरेंट हो जाती है। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, सम टाइम इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। जो ये नीदरलैंड के लड़के हैं, ये छोटी छोटी लीगें खेलते हैं, फिर वहाँ से इनको आदत पड़ जाती है मैच जिताने की। काउंटी क्रिकेट इतनी खेलते हैं, 6 महीने में आपने हर रोज़ मैच खेलना होता है। तो हमारी ये जो यूसुफ, हमारे दौर में सबसे खूबसूरत चीज़ पता क्या थी? हम हफ्ते में 5-5, 6-6 मैच क्लब के खेला करते थे। उससे बंदा बड़ा सीखता था, अपनी गलतियों को खुद ही एनालाइज कर रहा होता था, विकेट लेने का गुर आ जाता था। फिर आपको बैंक वाले रखते हैं तो बैंक वाले में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के फिर आप बड़ी क्रिकेट खेलते थे। सो एक पूरा एक वो ट्रेन बनती है जिसकी वजह पर बंदा ऊपर तक जा सकता है। बिल्कुल यूसुफ भाई, सारा एक्सप्लेन किया मुशी भाई ने कि क्या वजह है कि नीदरलैंड जैसी टीम है अच्छा परफॉर्म कर रही है। समहाउ बेशक हम देखेंगे स्कोर बोर्ड पर देखें या पॉइंट्स टेबल पर देखें, 2 मैचेस जीती है नीदरलैंड की टीम, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। जो हराया है आपने, टूर्नामेंट की बेस्ट टीम को हराया है। आज भी तकरीबन एक मोमेंट पर ऐसे लग रहा था कि 250 से ऊपर इंग्लैंड नहीं जाएगी, लेकिन एक्सेप्शनल इनिंग रहा है जो फ्रॉम बेन स्टोक्स। अच्छा, जितना एक टूर भी किया था हमने लास्ट ईयर वनडे का इनके साथ, तो उसमें हमें भी इन्होंने थोड़ा सा टफ टाइम दिया था। कोई इजी मैच नहीं जीतने दिया था, एक आधा मैच ऐसा हुआ था जो बहुत टफ था। एक तो ये इनकी फिटनेस लेवल बहुत हाई है, और दूसरा ये कि ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन है या न्यूजीलैंड के हैं। बेन वीक तो न्यूजीलैंड के, बाकी साउथ अफ्रीका से। हाँ, ये ज़्यादातर उधर के ही हैं। और ये है कि इनके पास जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है, जो दत्त के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर इनका एक बीच में एक स्पिनर है, वो भी बेहतर है। बॉलिंग में ये मिक्स बॉलिंग बहुत कर रहे हैं, अगर आप देखो तो ये मिक्स बॉलिंग करते हैं, फिर बीच में तेज़ कर देते हैं। ऊपर से इन्होंने एक प्लानिंग करके आए हुए हैं, जो होमवर्क किया हुआ है कि ऑफ स्टंप से बाहर ये ज़्यादा बॉलिंग, क्योंकि आजकल प्लेयर्स की ना टांग खुलती है लेग साइड पे। एक ये भी चीज़ देखने में आई कि ये ज़्यादातर फिर गेंद बाहर फेंक देते हैं। अभी जैसे वॉक्स आउट हुआ तो थोड़ा सा बाहर फेंका, उसकी टांग इधर खुली हुई थी तो कॉट बिहाइंड हो गया।
तो थोड़ा सा होमवर्क भी ये करके आते हैं और अपने में है ये जो आजकल स्टैट्स वाला चक्कर है ना, ये जो क्या होता है एनालिस्ट का, डाटा एनालिस्ट, हाँ डाटा, उसको भी ये मेहा फॉलो करते हैं। तो ये इनके पास लिमिटेड टैलेंट होता है, एबिलिटी की ज़रा कमी होती है। जो बाकी टीम है, जैसे साउथ अफ्रीका को मारा, वो एक हाई क्लास टीम थी, उसको मारा इन्होंने, दूसरी टीमों को टफ टाइम दिया हुआ है। मैं बांग्लादेश को जीते हैं ये लोग जी। तो ये एक डाटा के बेस पे भी चल रहे हैं और अपनी जो इनके लिमिटेड इनके पास जो टैलेंट है उस पे इन्होंने होमवर्क बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही, और अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया, डिसिप्लिन रहते हैं। हाँ। जो इनको प्लान मिलता है उस पर ये फोकस करते हैं। और कोचिंग स्टाफ से भी बार बार जो पेपर्स आते हैं, हाँ वो भी कोशिश कर रहे होते हैं, बाहर सारे इन हुए होते हैं और हर वक्त गेम के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये ऐसी टीमें हैं कि इनको मज़ा भी आ रहा होता है ना कि आप बड़ी, जैसे हम कह रहे हैं कि बड़े प्लेयर हमारे सामने जब खेलते थे उनको देख के मज़ा आता था, बिल्कुल ऐसे। तो ये भी एक मेरे ख्याल ये भी वजह हो सकती है कि ये जब दूसरी टीमें, बड़ी टीमें इनके सामने खेल रही होती हैं तो ये और फोकस होकर खेलते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं, और आज तो मैच जीत जाते तो चांस था ये चैंपियंस ट्रॉफी में डेफिनेट आ सकते थे, तो एक ये भी बूस्ट मिला हुआ था उन्हें, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा पैकेज है, और आगे और मेहनत करें तो मेरा ख्याल है कि इनकी क्रिकेट और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, आखिरी 5 ओवर में अभी हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने 82 रन बनाए हैं। फॉलो विकेट्स दिखाते हैं, जिस तरह के भी आपने भी बात की कि किस तरीके से ट्रैप किया, हम ये देखते हैं कि विकेट्स कैसे ली हैं नीदरलैंड के प्लेयर्स ने, इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने क्या गलतियाँ की। तो फॉलो विकेट्स पर एक नज़र डालते हैं। एक्सेप्शनल पीस ऑफ फील्ड, ये मुझे लग रहा है कि ये बगैर देखे ही भाग गया है, जो लग रहा है, क्योंकि नॉन स्ट्राइक रन तो भागा हाँ वो उसने थोड़ा सा निकल के रोक दिया था। बैड लग रही, बड़ा अच्छा खेल रहा था ये, सेंचुरी हो सकती थी 87 74 पे बॉल पे। हैरी ब्रूक जो है ये इनकी मतलब फेवरेट शॉट रही है हैरी ब्रूक की। देखिए थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर था, यानी कि आपने शॉर्ट बॉल करवानी तो ऑफ स्टंप से बाहर रखे करवाएं। ये बटलर की विकेट, बटलर इस पे स्कोर भी करता है, लेकिन आजकल ये बिल्कुल ही और मोइन अली ये तो अच्छा जी। अभी इनका कॉन्फिडेंस लेवल जिस टीम का गिरा होता है ना, स्पेशली इंग्लिश क्रिकेटर्स का, ये बहुत फुकदान रहा है हमेशा। ये जब इनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है ना तो बॉडी लैंग्वेज शायद पता ना चले, पर इनको समझ नहीं आती फिर कैसे खेलना है। इनको वो प्लान ए और बी के में कंफ्यूज हो जाते हैं, या बिल्कुल ही ठक्का लगा देते हैं या बिल्कुल बैसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, बीच वाली क्रिकेट नहीं खेलते। क्योंकि देखें, याद रखिएगा, जिन बैट्समैनों को सिंगलें नहीं ना आती मुश्किल वक्त में, जब उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगे, अगर उनको सिंगलें और क्रिकेटिंग शॉटें ज़्यादा अच्छी टेक्निक के साथ नहीं आती होंगी तो वो हमेशा स्ट्रगल करेंगे जब उनकी फॉर्म बुरी होगी। क्योंकि अभी आप देखिएगा कि इनको नहीं समझ आ रही। ये हैरी ब्रूक्स हैं, आप देखें 2020 में ये डिफरेंट खेलता है, अभी टेस्ट में भी, अभी टेस्ट में देखिए ना, अभी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 3 ड्रॉप होके वापस आया, वरना नॉर्मल ये छक्का मारता है, ये छक्का मारता है इस बॉल पे। अब ये कंफ्यूज था कि मैं आउट भी नहीं होना, स्कोर भी करना है। अब मोइन की शॉट देख लें, ये नथिंग शॉट, देयर इज नथिंग शॉट, कोई शॉट नहीं है इसके अंदर। या वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश करने लगा था, उसके लिए फिर आपको पूरी टेक्निक लगनी। ये शॉट देख लें आप, जॉनी ये बेस्ट होगी तो बिल्कुल ही देख, ये बेस्टो नहीं वेस्टो शॉट। क्यों यूसुफ इस तरह बिल्कुल ये लग रहा है कि बिल्कुल वो ऑफ कलर हुए हैं इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब देखें ना, वो जो बटलर ने शॉट मारी, वो अगर रोलिंग खेलने की कोशिश करता वो चौका होता है। सही, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जब मिस हिट होगी तो आप गए। तो इसलिए आपको अगर वो, मुझे पहली बात ठीक है कि अगर आपको सिंगल डबल नहीं आती, स्ट्राइक रोटेट करनी नहीं आती और हवा में ज़्यादा खेलना है, तो जहां आप आउट ऑफ फॉर्म हुए, आपकी मिडलिंग सही नहीं हुई, तो वहाँ आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोइन अली का भी यही हुआ, उसको ऊपर की तरफ खेली है, अंदर आपको पता है लॉन्ग ऑफ है, अगर लीव ही है तो वहाँ पर क्या खेल, वो एक्स्ट्रा कवर रहा था, वो बॉल एक्स्ट्रा कवर की कोशिश आया, तो वो अभी अंदर ये मोइन अली की विकेट है। ये देखें ना, ये खेल वहाँ रहा, एक्स्ट्रा कवर पर बल्ला बंद हुआ है खुलने की बजाय, ओके, अंदर से नहीं आया बल्ला। ये क्योंकि ये यूसुफ जो बात कर रहा है ना, इसके लिए टेक्निक चाहिए होती है। आपको थोड़ा सा ना साइडवेज होना पड़ता है, आपको अपने खोलना पड़ता है, मतलब साइडवेज दे के फिर आपको इनसाइड आउट जाना पड़ता है। बिल्कुल, ये जो रूट सीनियर प्लेयर, ये तो इसकी फेवरेट शॉट है, उससे पहले चौका भी मारा, छक्के भी बहुत मारे हैं इस शॉट, लेकिन हो जाता है। और तेज बॉलर्स को, हाँ, ये तो टेस्ट में भी मार देता है। तो इसकी वजह पता है क्या, जैसे उसने पहले ना टेस्ट क्रिकेट में या दूसरी ये शॉट मारते हो ना जो रूट, ये क्या करता है, ये पहले नहीं मार, पहले खुलता नहीं है, जब बॉलर गेंद फेंकता है तब ये मूव करता है। आज बहुत जल्दी मूव कर गया था, पहले पोजीशन बना के खड़ा था, उसने स्लो बॉल कर दी। अब इस स्लो बॉल पे उसको पता था कि मुझे पेस नहीं मिलनी, तो वो भी कंफ्यूज हो गया। अच्छा, स्टोक्स ने क्या डिफरेंस किया? ये स्टोक्स की इनिंग भी हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को साथ साथ कि बेन स्टोक्स की इनिंग में क्या डिफरेंस था जो बाकी इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं कर पाए।
ये तो खैर बॉल ही ऐसा था। बेन स्टोक्स को देखें ना, ये हमेशा मुश्किल वक्त में खेलता है। इसके जितने मैंने काफ़ी मैचेस देखे हैं जो इसने जितवाए हैं, टेस्ट में भी, लास्ट वर्ल्ड कप भी देख लें, और वनडेज में कई इनिंग इसने खेली हैं। एक तो ये क्लीन हिटर भी है, ये भी है, और इसको सिंगल वगैरह भी करनी आती है, और ये फंस के भी खेल लेता है। अगर आप देखें वो जो अभी लास्ट ओवर ऑफ स्पिनर का गुजरा था, उससे पहले इसकी बॉलें ज़्यादा थी, स्कोर कम था। उस ओवर से इनको बूस्ट मिला है, और उसमें 2-3 छक्के, एक इसको 9 बॉल पे छक्का मिला, फिर जो इस पे अपील हुई है वो भी बच गया ये। फिर जैसे 100 पे इसने ये शॉट खेली है, मैं कम ही लोग खेलते हैं, और दिलेरी से भी खेलते हैं। बिल्कुल सही है। उसका मैं एज है इसको कि ये बड़ी दिलेर होके खेलता है, आउट होने का इतना इसको वो नहीं होता, अपना खेल रहा होता है, रूम बनाता है। ये देखें जो ये शॉट इस ओवर से मिला था, 63 बॉल पे 58 था इस ओवर से। अब यहाँ से इसने 2-3 छक्के मारे हैं। जी अच्छा, जो इंग्लैंड के हम कमबैक की बात भी करें, सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, जो यूसुफ ने कहा ना, टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है इसका। ये आउट हो रहे होंगे ना, ये इसका देखिएगा, कोई पैनिक नहीं करता। यही सवाल था मेरा। कल मैक्सवेल ने भी यही काम किया, 7 आउट हो गए, आज स्टोक्स ने ये काम किया। तो क्या वजह है ये जो गेम आपने खेली है, हम इसको मिस कर रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ नहीं आ रही। देखिए हमारे पाकिस्तान में इंतजाम बहुत करता था ये, जब पाकिस्तान के 4-5-6 आउट हो जाते थे ना, तो वो एंड तक टेलर्स के साथ बहुत खेलता था। उसकी वजह 2-3 एक दफ़ा मैंने इंजी से पूछा भी था, तो इंजी ने कहा ये तो मेरे सुपर प्रेशर ऑफ हो जाता था कि अब यार नथिंग टू लूज, तो मैं अपनी मर्जी से खेलने लग जाता था। जब आपकी पार्टनरशिप लगती है एज ए बैट्समैन, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तब कहता प्रेशर हमें लेना पड़ता है। जब आपके सारे 5-6 आउट हो गए तो अब तो प्रेशर ऑफ है। अब मैं क्या करता था कि मैं आराम से 1-3 बॉलें खेलता था, 2 चौके मार देता था, वो फील्डर ऊपर आते थे, मैं 2 चौके मार के मैं दूसरा टेल एंडर के ऊपर, दूसरे एंड के ऊपर, लोगों के ऊपर बिलीव करता था कि ये अगला ओवर सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्लेयर की नर्व्स को, उनके टेम्परामेंट को तगड़ा करती हैं। और बेन स्टोक ने मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा इनको फंसे हुए मैच जिताए हुए हैं। एशेज़ का देख लें, 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, ये इसलिए इसको कम बैक करवाया कि ये शायद वर्ल्ड कप जीतने में हमारी मदद करे। तो ऑब्वियसली इसने तो बहुत अपना हक अदा किया है। हालांकि इसकी बॉलिंग बड़ी खतरनाक है, आजकल बॉलिंग नहीं कर रहा, शायद इसी वजह से इसने रिटायरमेंट ली है कि ये बॉलिंग वर्कलोड मैनेजमेंट, फिटनेस इश्यूज है, और कुछ सर्जरी भी गलबन इनकी होगी, ये कहा जा रहा है इस वर्ल्ड कप के बाद। ये देखें कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि उसने टेस्ट से नहीं ली, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, टेस्ट के कैप्टन, टेस्ट को कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि ये क्रिकेट ज़्यादा आसान है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और यूसी आपको पता है ये बहुत कम व्यूअर्स को शायद पता हो, इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो टेस्ट मैच जो ज़्यादा खेलते हैं ना, जो टेस्ट का मैच में, उसको बहुत लंबा पैसा देते हैं ये। बिल्कुल, उसका सबसे हाईएस्ट पेड रैंक होता है। हमारा ये वाइट बॉल क्रिकेट में होता है, ये तीनों फॉर्मेट वाले खेलने वाले को इतना नहीं, वो कहते हैं कि जी जो बंदा टेस्ट मैच में हमें सर्व कर रहा है ना, ही इज द गाय। बिल्कुल। तो वो फिर टेस्ट क्रिकेट को इस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोगों का ध्यान भी टेस्ट पे जाता है कि यार अगर मैं 2020 का प्लेयर ना भी बनूं, टेस्ट मैच अगर मैं खेलता हूं इंग्लैंड की तरफ से, तो मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे मिलते हैं कि अगर मैं 10 साल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट भी खेलूं तो मेरा फ्यूचर अल्लाह के फजल करम से सेव हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए नहीं, लोगों की टेक्निकें भी बेहतर हो जाएंगी अगर वो 4-डे क्रिकेट में ज़्यादा। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने में हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का बड़ा अहम किरदार है, बड़ा मेन किरदार। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, अब इंडिया भी डेफिनेटली ये लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करिए। 12 इनिंग समरी है। अब बेन स्टोक्स 108, और बेन स्टोक्स को क्रेडिट जाता है 340 तक का टारगेट दे दिया है नेदरलैंड को, जो कि 225 भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मलान की विकेट के बाद एकदम हमने देखा कि इंग्लैंड की जो टीम है वो मुश्किलात में घिर गई थी। मलान ने भी ज़बरदस्त इनिंग खेली, रन आउट हुए। क्रिस वोक्स ने अच्छी इनिंग खेली है यहाँ पर आकर, और बास तेलीदे उन्होंने 3 विकेट्स ली हैं। आर्यन दत्त ने 2 विकेट्स हासिल की हैं। वैन बीक ने 2 विकेट्स हासिल की, 83 रन दिए हैं। तो अच्छा, मुझे भाई एक और चीज़ इंग्लैंड क्रिकेट के हवाले से, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं जब, तो इंग्लैंड में यूसुफ भाई हमेशा बात करते हैं, हम भी जोर का जोड़ में, आप भी, लाला भी, कि खिलाड़ियों को बैक करना है, बैक करेंगे तो लड़के परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड में हमने ये देखा कि स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के पड़े एक ओवर में, लेकिन जब करियर फिनिश किया तो एज आ लेजेंड फिनिश किया। बेन स्टोक्स वर्ल्ड कप फाइनल में 4 छक्के, कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 गेंदों पर आते ही लगातार। अगर वहाँ पर कोई और लड़का किसी और मुल्क का होता, पाकिस्तान का होता, तो क्या इसी तरीके से बैकिंग मिलती जैसे इंग्लैंड बैकिंग देता है? नहीं मिलती है हमारे लड़कों को, ये नहीं कि नहीं मिलती।
कंसिस्टेंसी आती तब लड़कों के अंदर है। ये मॉर्गन को क्रेडिट बहुत जाता है, एंडी फ्लावर को, उसको जेफ मिलर को बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैं तो उसको विटनेस हूँ। बिल्कुल, ये जब से इनकी पॉलिसी चेंज हुई है कि कप्तान को फ्रीडम इन्होंने दिया है कि कप्तान एंड जो चीफ सेलेक्टर और कोच है ये मिलके टीमें बनाते हैं और मिलके लड़कों को पता है कि जी अगर देखो ना हैरी ब्रुक्स को देख लें या दूसरे लड़कों को देख लें, ये जब खेलते हैं तो अगर फेलियर आता है तो इनको पता है कि मुझे हमारी मैनेजमेंट बैक करेगी। जब ये लड़कों को फिक्र खत्म हो जाता है ना कि बैक नहीं करेगी तो बैक करेगी, तो फिर वो सेल्फिश नहीं खेलते। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे। हम वक्त ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। डिस्कशन को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जे डॉट के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे किसने जीता है आज। ज़बरदस्त सा जे डॉट का ज़बरदस्त परफ्यूम है और ये मुशी भाई आपको बड़ा पसंद है। ये हमेशा आप बताते हैं कि इसकी जो बॉटल है वो स्क्वाश बॉल की बनी है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत बॉटल है और बड़ी प्यारी इसकी फ्रेगनेंस है। और इससे बढ़ाकर सबसे बड़ा पता है इसमें क्या एलिमेंट क्या है? हमारे हीरोज़, हमारे जहांगीर खान का नाम है। बेशक। और जहांगीर वो हस्ती हैं जिन्होंने पाकिस्तान का परचम बड़ी सालों तक बुलंद रखा और उनका नाम, मैं एक दफ़ा लॉर्ड्स में बैठे हुए थे और गोरों ने देख लिया था ये इंग्लैंड की टीम में, मैं उनकी कोचिंग कर रहा था, तो कैमरे वालों ने, स्काई स्पोर्ट्स वालों ने दिखाया उसको कि जहांगीर भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, हालांकि इनका कोई बंदा भी अलाउड नहीं आता कि ड्रेसिंग रूम में प्रेसिडेंट, चेयरमैन भी नहीं आ सकता, मगर जहांगीर को देख के उन्होंने बुलाया और बुला के इतनी इज्जत दी, उस दिन मुझे पता चला है कि हमारे हीरोज़ के बाहर कितनी इज्जत है। वाह, सबसे पहले तो तालियां जी जहांगीर भाई के लिए। और बाकी इसमें तो पाकिस्तान नहीं बल्कि खेलों की तारीख का सबसे बड़े, अगर किसी का बात करें, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो जहांगीर भाई हैं और हमारे ये लेजेंड है। और मैं देख रहा हूँ कि वो फ्लिंटॉफ हो गया, एंडी फ्लावर हो गया, वो मैच चल रहा है उधर, वो सारे उसके साथ बैठ के पूछ रहे हैं कि आप कितना कैसे खेलते थे, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, आपकी डाइट क्या है। और वो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पता है क्या, उन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन को चेंज कर दिया एक लेजेंड को ड्रेसिंग रूम में बिठाने के ऊपर कि जी आप हमारे ड्रेसिंग रूम में आके बैठ के हमसे गपशप लगे। क्या बात है, क्या बात है। जे डॉट को भी बड़ा ज़बरदस्त क्रेडिट जाता है यहाँ पे। जे डॉट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हमारे तमाम हीरोज़ के नाम पे उन्होंने निकाले हैं, और जो हीरोज़ रह गए उनका कल हाफिज़ इमरान ने कहा था कि जो हीरोज़ रह गए उनके नाम की भी एक एक बॉटल आएगी तो हमें और खुशी होगी। और यूसुफ ने बीच में कहा था ना कि इंग्लैंड ऑफ कलर लग रही है, तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया था कि अगर उनको कलरफुल बनाना है तो जे डॉट के आप कपड़े और वेस्ट कोट वगैरह पहना दें तो वो कलरफुल हो जाएंगे। नहीं, फिर इधर ही बैठेंगे, फिर उधर खेलेंगे नहीं। नहीं ऑफ मैच के बाद। हाँ, मैच के बाद, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा जी, कल का सवाल था पाकिस्तान के अलीम डार ने वर्ल्ड कप के कितने फाइनल्स में एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। एक और हमारे कौमी हीरो, हमारे लेजेंड, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कितने फाइनल्स यानी कि वर्ल्ड कप के कितने फाइनल सुपरवाइज किए हैं अलीम डार ने? जल्दी से अभी बताऊं? हाँ जी। एक दो सही जवाब है, 2 फाइनल, 2007 और 2011। अच्छा जी, इस सवाल का जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन फरजंद अली हैं, सवाल से इनका ताल्लुक है, तो फरजंद अली आपको जे डॉट का ज़बरदस्त परफ्यूम बहुत बहुत मुबारक हो। फरजंद के लिए तालियां जी, फरजंद भाई। अच्छा जी, आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। एंडरसन कमिंस को वर्ल्ड कप में कौन कौन से ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? एंडरसन कमिंस को वर्ल्ड कप में कौन कौन से ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? इस सवाल का जवाब आपने देना। एक प्लेयर है जिन्होंने एक से ज़्यादा टीम्स की नुमाइंदगी की है वर्ल्ड कप्स में। वो कैपल वेस्टल नहीं था? वो एक अलग सवाल है, एक और खिलाड़ी, एक से ज़्यादा खिलाड़ी है। अच्छा, अब आपने जे डॉट के लकी विनर जो होंगे वो इस सवाल का जवाब देंगे। जवाब देने के लिए नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 031777077174, 031777077174। इस नंबर पर कॉल करनी है। अभी आप कॉल मिलाना शुरू कर दें, इसका जवाब देना शुरू कर दें, और आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं। आपको हेल्प कर देता हूँ, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, आप गूगल भी कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गूगल ना करें, हमें तो पता है, मुझे और यूसुफ को तो पता है इसका। ओके, आपसे कल पूछूंगा ना, आपने कल बताना। अच्छा जी, अब पाकिस्तान हमने ज़ाहिर है क्वालिफाई करना है। कुदरत का निज़ाम हमें जो है वो हेल्प आउट करे कि ना करे, उसके लिए कुदरत कर रहा है, अभी तक तो कर रहा है ना, थोड़ी सी और कुदरत के निज़ाम की मदद चाहिए। कल या तो बारिश होती रह जाए, एबरे करम कल इतना बरस के मैच ही ना हो सके, तो कल आपकी टीम, हम प्रेडिक्शन नहीं, टीम से पहले हम कल की प्रेडिक्शन सुनाएंगे कि पहले क्या प्रेडिक्शन हुई थी और कौन जीता कौन हारा। बड़ी जो है हमें दुख भी है, खुशी भी है कि मुशी भाई एक मरतबा फिर से गलत हुए, लेकिन मुशी भाई के गलत होने की खुशी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो समहाउ पाकिस्तान के फ़ायदे में है। तो आपको प्रेडिक्शन दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
आज की प्रेडिक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर दिस पॉइंट्स टेबल ऑफ वर्ल्ड कप, इट इज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मुंबई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जी। मुशी भाई आप पहले बताते हैं। नहीं यूसुफ पहले। यूसुफ भाई। मैं ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान। यूसुफ भाई आपने अंडर एस्टिमेट किया था, कल जीतने लगे थे, आपने कहा था मुशी भाई तो मैं दस देना। अब मुशी भाई का तो अफगानिस्तान था। नहीं अब वो अगर अफगानिस्तान जीत जाती है ना फिर मुशी भाई ने कहना हम दसो। ये तो आपने घबराना नहीं, बस अंदर की बात बताऊं, अंदर की बताएंगे तो नहीं किसी को आप? नहीं अंदर की बात बता दो। नहीं ना बता दें आपको, हम नहीं बताएंगे। नहीं पक्की बात है, आपने भी किसी को नहीं बताना। कल मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है अफगानियों पे इसलिए चढ़ा हुआ है कि 2 पॉइंट मिलवा रही है, 15 पॉइंट मिलवा दिए। 10 पॉइंट 5 मैंने आपसे जबरदस्ती लड़ के ले। आज आपने 50 पे पहुंच जाना। 5 माइनस करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ ना खिलाना नहीं है। मोहम्मद यूसुफ लीड कर रहे हैं एंड थैंक्स टू मैक्सवेल। यूसुफ भाई मैक्सवेल को शुक्रिया आप अदा करें, आप फिर जो है इस पॉइंट से बल पर ऊपर ही हैं। सरप्राइज हो सकता है ये एंड पे, मैं बता रहा हूँ। लाला 52 पॉइंट्स के साथ 4 पॉइंट्स के मार्जिन से पीछे हैं, लेकिन अभी मार्जिन है लाला के पास। मुशी भाई 10 पॉइंट्स लेकर 34 पर हैं। कल आप जीत सकते थे मुशी भाई। कल मुझे अफगानिस्तान के हारने की खुशी इसलिए है कि पाकिस्तान की उम्मीदें अभी बरकरार है, लेकिन आपके हारने का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख जरूर। नहीं मगर जब आपने कहा ना पाकिस्तान का, तो वो थोड़ा सा कम बैक, मैंने कहा ठीक है अब फिर तो बनता है। बिल्कुल। क्योंकि कई दफ़ा जो इस मैसेज के अंदर, इस पॉइंट के अंदर एक मैसेज भी जाता है कि अपनी ज़ात के लिए अगर कोई खुशियाँ मिलती हैं और पाकिस्तान को आपकी ज़ात से हटकर खुशियाँ मिलती हैं और आप उसकी वजह बनते हो, तो आपको पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपना नहीं सोचना चाहिए। जो आपके मुकद्दर में वो तो मिल के ही रहेगा। अगर हम अपने मुल्क का सोचेंगे, लोगों का सोचेंगे, तो उससे फिर आपकी बड़ी बरकतें आती हैं। बेशक बेशक। कल भी हम दुआ करते हैं कि फिर जो है वो टीम जीते जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। तो कल की प्रेडिक्शन, बेंगलोर का मैदान है, 41वां मैच है इस वर्ल्ड कप का, और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। बस यल्ला ये कुदरत के निज़ाम को कल भी हमारे हक में कर दे। यूसुफ भाई पहले आप इसको तो इस मैच पे तो प्रेडिक्शन पास आउट कर दे, खत्म कर दे। अब है इम्तिहान। मुशी भाई ये बड़ा खेलते नहीं, आप बताएं। नहीं मुशी भाई ये सारा टूर्नामेंट आपसे खेल रहे हैं। अब आज इनकी बारी। तो भाई ये करते ही नहीं, पहले इनको कहना चाहिए। आज आप आगे, अब आप स्पॉटलाइट में आप चैंपियन है ना, चैंपियन लीड करते हैं। देखिए आपको पता है इसमें कुछ है नहीं। लाला ने न्यूजीलैंड चूज किया जी, लाला ने न्यूजीलैंड चूज किया। बनती तो वही है अगर वैसे देखा जाए। चले न्यूजीलैंड गेम है, ये प्रेडिक्शन है, इसमें क्या है? न्यूजीलैंड यूसुफ भाई मैं जी श्रीलंका इंशाल्लाह। और अगर बारिश भी हो गई तो मुझे भाई हम बात करके ना बारिश के भी, बारिश भी मैं तो वैसे तो चूज कर लें। नहीं, वो अगर श्रीलंका अगर नहीं जीतता तो फिर बारिश मेरी है। बारिश आपकी है और बारिश के बोनस पॉइंट्स मिलेंगे आपको। मतलब बारिश सबकी है, लेकिन यूसुफ भाई आपने अपने 2 पॉइंट्स के लिए आपने न्यूजीलैंड को चूज कर लिया। देखिए ये अपना वो प्रेडिक्शन गेम है ना इसमें। ओके ले जी, लाला और यूसुफ भाई ने चूज की है न्यूजीलैंड, मुशी भाई ने चूज किया श्रीलंका। और बारिश देखना है कि कल कौन जीतता है, जो भी जीते। वैसे मैं बारिश करने लगा था। नहीं आपने कर ली बारिश। नहीं बस ठीक है। बारिश भी कैमरे की तरफ देखे, बारिश भी बोल रहे हैं। बारिश श्रीलंका न्यूजीलैंड। नहीं बारिश प्लस श्रीलंका, ये मेरी प्रेडिक्शन है जी तो कल की। ले जी इंशाल्लाह। और मुशी भाई कल हम आपके साथ हैं और पूरी टीम जोर का जोड़, पूरी कौम आपके साथ है। कल हम आपसे दुआ करेंगे। मैं पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल अगर आप जीतते हैं तो बोनस पॉइंट में ऐसा इजाफा किया जाए कि 10 नहीं 10 से ऊपर तक बात चली जाए। 11 तो नहीं हम कोशिश करेंगे कि मुशी भाई ना 50 की रिक्वेस्ट डालेंगे और 2 पॉइंट्स में अपनी तरह से सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए। बहरहाल अगर न्यूजीलैंड को जीतना है तो टीम भी आपको ऐड करेंगे। हमारी पूरी टीम जो जोर का जोड़ किया है वो कह रही हम भी पॉइंट्स ऐड करवाएंगे कल अगर मुशी भाई जीते हैं। कल पूरी कायनात मुशी भाई को जिताने पर लगी है। इंशाल्लाह कल हमारी जीत होगी। सारे पाकिस्तान को जितवाने के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे ही। बस पाकिस्तान का हो तो फिर आप भी चूज करते हैं ना पाकिस्तान। वो एक और चीज है, दुआएं और हैं। आप बहुत सीरियस ले रहे हैं यूसुफ भाई। मसला ये है कि अंदर की रिपोर्ट लग गई है पता, ये हो सकता है कि कुछ प्राइज पैकेज मिल जाए, और अगर होगा तो मैं सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मैं करूंगा यहाँ पे। मैं ये जोर के जोड़ को बिल्कुल बल्लों से तोड़ दूंगा अगर इन्होंने कोई इनाम दे दिया। कल आप जीतेंगे और आप इन सबके बराबर आ जाएंगे, ये देखते हैं। हाँ बस ठीक है, वो तो मैंने इनको कहा हुआ है कि आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है और लड़ना है। कल अफगानिस्तान ने क्या किया, सीखें बस कल से सीखें ना। आपने मैक्सवेल इनिंग खेल ली है। एक शॉट है आपकी, एक शॉट के बाहर बात है। अच्छा जी, अब श्रीलंका को कल का मैच अगर जीतना है तो
क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीलंका कल का मैच जीत जाए? अगेन जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इंसिडेंट्स हुए थे, जो सारी हैपनिंग हुई थी, उसका गुस्सा, गम और गुस्सा, कहीं ना कहीं एग्रेशन तो होगा, और पीछे जो मुल्क में चल रहा है, बोर्ड आपका पूरा सैक हो गया है, तो खिलाड़ियों के अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाती है सारी सूरत हाल के बाद। अब देखिए, प्रोफेशनल होना नहीं चाहिए, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं चीज़ें आ ही जाती हैं दिमाग में, ही पता नहीं यार ये क्या हो रहा है पीछे। ये चीज़ें, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता तो कर लेते, जल्दी बहुत करते हैं हम लोग, एशियन को बहुत जल्दी होती है चीज़ें चेंज करने की। लेकिन जिस तरह मैंने कल भी आपको कहा था कि पहले तो सरफेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉस पे कह रहे थे टर्न होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ टर्न। तो जब तक सरफेस पे नहीं देखेंगे और उस मुताबिक खेलेंगे नहीं, मेरा ख्याल है कोई भी टीम वैसे जीत नहीं सकती। आपको याद है कल भी जब सरफेस हुई थी तो 380-90 की विकेट बताई गई थी। हाँ, और 290 मैच उधर भी फंस गया। हाँ, वो बस तो क्या करें अब, वो फिर था वो। अच्छा, लेकिन उस शुगर उसने नहीं दिया। अच्छा, वो कल पूछ रहा था। अच्छा, लेकिन शेन वॉटसन, लेकिन पूछने में भी सवाल कर रहा था। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है कि जब तक सरफेस ना देखा जाए, क्या सरफेस है, क्या किस तरह खेलेंगे, क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि उनके लिए भी डेड रबर है। ये सिर्फ हमारे लिए, ये मैच पाकिस्तानियों के लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल, न्यूजीलैंड के लिए ज़रूर है, श्रीलंका के लिए तो डेड रबर है, लेकिन ये है कि फिर भी वो कोशिश तो करेंगे ना। लेकिन क्या ये मैच जीतकर अगर न्यूजीलैंड जाती है तो मतलब हेड्स हाई करके वापस जा सकते हैं कि यस हम एक टॉप की टीम को हरा कर आए? देखिए, पहली बात तो जो पिच को रीड करने का ना थोड़ा सा मसला बता दूँ। जो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन है ना, इनको पिच रीड करने का, मैं आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देम, इनकी पिचें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, इनको पता ये होना है। हमारे एशियन जो लोग हैं ना, वो पिचों को बहुत अच्छा रीड करते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया भी जा खेलते हैं, इधर भी हर डिफरेंट रंग के पिच पे खेलते हैं। तो जितने भी, मेरा ख्याल है आईसीसी को हम ये सजेशन देते हैं कि जितने भी पिच रीड करने वाले लोग हैं ना, वो एशियन होने चाहिए। दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छी पिच, बहुत अच्छी, वो जब भी एशियन कोई भी करेगा ऑलमोस्ट 70 to 80%, वो क्योंकि इन पिचों पे खेले भी और साथ वो बाहर की भी पिचों। हमारे जो ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन लोग हैं ना, ये मैं इनके साथ थोड़ा काम किया है ना, दे डिपेंड ऑन यू, बट ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ग्राउंडमैन से लेके फिर उसको अपने वर्ड्स में चेंज करते हैं। खैर है नहीं, वो पिच की बात तो यूसुफ ने बता दी है कि पिच बहुत मैटर करती है। बाकी आपका क्वेश्चन था ये कि जी श्रीलंका को क्या करना पड़ेगा जब बोर्ड चेंज हो जाए, जब चीज़ें ख़राब हो जाएं। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा क्योस हुआ है हमारे क्रिकेट बोर्ड में, ये न्यूजीलैंड से मैच से पहले क्योस हुआ, हिंदी छोड़ के चले गए, थोड़ा मसले मसाइल हो गया, मैसेजेस लीक हुए। पता क्या होता है इससे ये होता है कि टीम के लड़के कहते हैं अब इससे वर्स्ट कम नहीं हो सकता, लेट्स गो एंड एंजॉय इट। यार अपने मुल्क के लिए मैच, अपने मुल्क के लिए खेलो, चलो यार जाके पढ़ जो पैजो है। बिल्कुल। अभी श्रीलंका के पास ये देखिएगा, अगर कोई कोच अच्छा होगा ना, वो कहेगा क्या हो गया, बाहर हो गए आईसीसी, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है शायद उससे हम निकल जाएं, वो स्टेक पर लग रही है। स्टेक पे आप जाके खुला खेलो, अब जाके होगा जो देखी जाएगी। इससे कई दफ़ा इन चीज़ों से प्रेशर ऑफ हो जाता है प्लेयरों के ऊपर, बजाय के वो सामने प्रेशर आने की। अच्छा, हम पॉइंट टेबल भी चाहते हैं कि साथ साथ दिखा दें पॉइंट टेबल, चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन का सिनेरियो जो है वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और यूसुफ भाई आप कहते हैं कि स्टेक पर कुछ नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, श्रीलंका के लिए डेड रबर है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई करना है, श्रीलंका के लिए चैंपियंस ट्रॉफी लिए क्वालिफाई करना है, ये देख लें सारा पॉइंट टेबल आप। न्यूजीलैंड अच्छा रन रेट है, 4 पॉइंट्स हैं, और श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए समहाउ ये मैच किसी भी तरीके से जीतना है, क्योंकि इंग्लैंड आज जीतेगा 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, रन रेट शायद आज बेहतर हो जाए क्योंकि रन रेट सबका माइनस में है, लेकिन करीब करीब ही है सबका रन रेट। तो श्रीलंका के लिए कल का मैच बड़ा अहम है। हाँ, वो दोनों के लिए अहम है। बिल्कुल, आपने पहले क्यों नहीं दिखाया? अब देख लेना। अब तो लेट हो गए ना, अब तो बोल दिया हुआ है। नहीं, अब तो कोई मसला नहीं। हाँ, तो ये ठीक है, दोनों के लिए अच्छा मैच है। उसको भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आना है तो उसको भी जान मारनी पड़ेगी, और उनके लिए मेरा ख्याल है कि मैच बारिश हो जाए ना, उनके लिए भी ठीक नहीं है। नहीं, बारिश उनको कहीं ना कहीं फायदा दे देगी उनको। नहीं, उनको 1 पॉइंट मिलेगा ना। देखिए ना, अगर तो उनको 1 पॉइंट मिल जाता है, बांग्लादेश अपना अगला 2 टीमों ने बाहर होना है ना। जी, 2 टीमें बाहर। नेदरलैंड इस वक्त इंग्लैंड अगर ये जीत जाता है ये मैच और अगला पाकिस्तान, बिल्कुल वो क्वालिफाई कर जाए। हाँ जी, बिल्कुल। फिर ये आगे बांग्लादेश श्रीलंका के दरमियान में आ जाएंगे। नेदरलैंड तो बाहर है ऑलमोस्ट। नेदरलैंड अगर आज हार जाती है, रन रेट और माइनस हो जाएगा, और क्योंकि श्रीलंका को अगर बारिश से 1 पॉइंट मिल जाता है तो 5 पर आ जाएगी। तो बांग्लादेश
और नीदरलैंड तो बाहर हो जाएगी। फिर बांग्लादेश का आखिरी मैच किसके साथ? बांग्लादेश का लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो फिर ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आखिरी मैच तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह पता है क्या है कि ये आखिरी जो पॉइंट्स है ना श्रीलंका के, बांग्लादेश के और इंग्लैंड के, इंग्लैंड का भी अभी क्वालिफाई श्योर नहीं है। बिल्कुल हाँ, अभी कोई श्योर नहीं। अगर ये आज जीत जेते हमारे खिलाफ इंशाल्लाह हारेंगे तो फिर भी ये जा सकते हैं डेफिनेटली। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वी शैल वेट और हमें भी वेट करना पड़ेगा, आपको भी कल तक वेट करना पड़ेगा कि कल के मैच में क्या होता है। कल हम आपकी खिदमत पे एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे और बात करेंगे अहम मैच श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों के बहुत शुक्रिया, आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।